आज का पहला प्रश्न है कि मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी इसमें शामिल नहीं की गई है, ये आपको बताना है। जिसमें रामचरितमानस, भगवत गीता, पंचतंत्र और सुहृदय लोकलोचन। तो कौन सी जो है वो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भागवत गीता। भगवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा वनाग्नि को रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर केरल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उत्तराखंड। मई 2024 में उत्तराखंड सरकार ने वनाग्नि रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है। और पिरुल का अर्थ है पहाड़ों में पाई जाने वाली चीड़ की पेड़ पत्तियों से। अगला प्रश्न है मई 2024 में दूरदर्शन चैनल डीडी किसान द्वारा भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास के किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया गया? कृष, भूमि, शक्तिमान या फिर भीष्म। कूट के आधार पर चयनित करना है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 और 2 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यानी 1 और 2, कृष और भूमि जो हैं ये एआई एंकर हैं जिन्हें डीडी किसान चैनल ने एआई एंकर के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन के 6 देशों ने रूस के विरुद्ध एक ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है यूरोपीय संघ, नाटो, एपेक या फिर G7। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नाटो। मई 2024 में नाटो के 6 देशों ने रूस के विरुद्ध एक ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। इन देशों में है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल है। अगला प्रश्न है मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? वियना, टोरंटो, पर्थ या फिर न्यूयॉर्क। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, न्यूयॉर्क। ठीक है, सबसे अमीर शहर जो है वो न्यूयॉर्क घोषित है। अगला प्रश्न है मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? वाशिंगटन डीसी, ओटावा, ब्यूनस आयर्स और वियना। तो इसका कौन सा जो है वो सही आंसर है? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वियना। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था वैश्विक परमाणु सुरक्षा के भविष्य पर चर्चा करना। अगला प्रश्न है मई 2024 में किस देश के द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्रीफायर नामक लघु जलवायु उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? ऑप्शन है चीन, रूस, यूएसए और भारत। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यूएसए। सी ऑप्शन, यूएसए। मई 2024 में नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्रीफायर नामक लघु जलवायु उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न है मई 2024 में विश्व आर्थिकी मंच के द्वारा जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इस सूचकांक में अमेरिका का शीर्ष स्थान रहा है और इस सूचकांक में भारत का 39वां स्थान रहा। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है मई 2024 में WHO के द्वारा किस रोग के निवारण के लिए TAK-003 नामक नए टीके को मंजूरी दी गई है?
कोरोना, डेंगू, मेनिंजाइटिस या फिर मलेरिया। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, डेंगू। मई 2024 में WHO द्वारा डेंगू रोग के निवारण 003 नामक एक नए टीके की मंजूरी प्रदान की गई है। इस वैक्सीन को क्यूडेंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसे TAK 003 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संघ संगठन के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून पारित किया गया? एपेक, सार्क, यूरोपीय संघ या फिर इब्सा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यूरोपीय संघ। मई 2024 में यूरोपीय संघ के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून पारित किया गया और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 3 वर्ष के भीतर इन नए नियमों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में भारत एवं किस देश की सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन मेघालय के उमरोह में संपन्न हुआ? USA, UK, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, फ्रांस। इसका आयोजन जो है वो फ्रांस में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? मतलब कि भारत के देश का पहला निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? शक्तिबाण, गांडीव, अग्निबाण या फिर ब्रह्मास्त्र। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अग्निबाण। क्योंकि अग्निबाण, ठीक है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला की स्थापना की गई? ऑप्शन है अटाकामा चिली, तिब्बत, सहारा रेगिस्तान या फिर माउंट एवरेस्ट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अटाकामा। अटाकामा चिली जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और अटाकामा जो है वो चिली में है और अटाकामा में जो है ये सबसे शुष्क मरुस्थल है और चिली में ही विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल जो है वो अरिका यही स्थित है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? यूके, जापान, चीन और जर्मनी। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जर्मनी। जर्मनी के द्वारा मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया और जर्मनी द्वारा इस रॉकेट का परीक्षण कोनिब्बा प्रक्षेपण स्थल ऑस्ट्रेलिया से किया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है जो स्प्री नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की किस लेखिका को उनके द्वारा लिखित उपन्यास कैरोस के लिए 2024 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है जेनी एपेनबैक, टिम विलन, ठीक है, अजी हेज डिसूजा और जस्टिस चौंग। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जेनी एपेनबैक। जेनी एपेनबैक को उनके लिखित उपन्यास कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कैरोस जो है बर्लिन की दीवार की गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में मनाए गए निम्नलिखित में से किस दिवस की मुख्य विषय वस्तु योजना का हिस्सा बनी थी? किस दिवस की मुख्य विषय वस्तु योजना का हिस्सा बनी थी? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, विश्व तंबाकू दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व भूख दिवस? जो इसका आंसर सही है वो आपका है सी ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। मई 2024 में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की मुख्य विषय जो वस्तु योजना का हिस्सा बने, ठीक है, यह उसकी थीम थी और यह दिवस जो था वो 22 मई को मनाया गया था। 22 मई को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनी 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? 22 मई, 25 मई, 27 मई और 30 मई। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 25 मई।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय आईटी कंपनी के द्वारा मई 2024 में पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की गई? टीसीएल, एचसीएल, विप्रो या फिर इन्फोसिस? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, जो है उसने पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री को महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है विद्या बालन, अक्षय कुमार, शबाना आजमी, अनुष्का शर्मा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शबाना आजमी। तब सी ऑप्शन जो है वो शबाना आजमी। अगला प्रश्न है, मई 2024 में आतंक विरोधी सैन्य अभ्यास तर्कस 2024 का आयोजन भारत एवं किस देश के मध्य किया गया? यूके यानी ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, यूएसए, अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच तर्कस सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति जो हैं बने हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 में लॉरेंस ओंग ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर चिली? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सिंगापुर। और सिंगापुर में लॉरेंस ओंग नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने ली सीन लुंग का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी गई? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, एचपीसीएल या फिर गेल? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी और आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसा करने वाली पहली सरकारी कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदर्शनी भारत 6G 2024 का आयोजन कहां किया गया? पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु, नई दिल्ली और गांधीनगर? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नई दिल्ली। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया और इसका आयोजन जो है संचार और दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा किया गया। आज का आखिरी प्रश्न है, मई 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? विराट कोहली, पीवी सिंधु, महेंद्र सिंह धोनी या फिर दिनेश फोगाट? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पीवी सिंधु। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पीवी सिंधु को देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।